हेलो फ्रेंड्स, आज हम IIT JEM मैथमेटिक्स 2020 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस z इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट P of 136 is ax plus by plus z plus d is equal to 0, then the value of d। तो हमें यहाँ d कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो ये तो एक फॉर्मूला है, वो हमें याद रखनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यूज़ होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है x माइनस एक्स नोट इंटू एफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई नोट इंटू एफ वाई प्लस जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर पार्शियल डेरिवेटिव, ये यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। बस अब हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करना है और सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें फंक्शन क्या दिया गया हुआ है, f इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, z दिया गया है, z इज इक्वल टू 16 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस साइड ले आए तो लिख सकते हैं z माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसे एज्यूम करते हैं ये हमारा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 16, ये आगे लिख दिया और ये पीछे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 16। अब हम इसका फंक्शन का, इसे हम एफ एक्स की जगह एफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स 3 वेरिएबल। सो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 16। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, हमें तीनों चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ एक्स बोलते हैं इसे, तो हम करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x प्लस ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0, इस कॉन्स्टेंट का भी 0, तो दिस इज इक्वल टू 2x। नाउ अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ और सारी टर्म डिफरेंट है, ओनली वाई की टर्म एक ही है, तो यहाँ 2y हो जाएगा। Similarly, del f upon del z, there is only one term, that is z। तो एक सिंगल वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, del z अपॉन del z इज इक्वल टू 1। तो ये हमें वैल्यू मिली, हमें और पॉइंट दिया गया हुआ है 136। तो del f अपॉन del x एट पॉइंट 136 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई 8.136 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या था 2 इंटू वाई। सो 2 इंटू वाई क्या है 3, तो ये आ जाएगा 6 एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू 136, तो ये तो 1 ही है, कॉन्स्टेंट ही है, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब हमें पॉइंट क्या दिया गया हुआ है 136, तो एक्स नोट इज इक्वल टू 1, वाई नोट इज इक्वल टू 3 और जेड नोट इज इक्वल टू हमें 6 दिया गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, एक्स नोट क्या था 1, एक्स नोट माइनस 1 इंटू एफ एक्स क्या था 2 प्लस वाई माइनस वाई नोट क्या था 3 इंटू एफ वाई क्या था
6 प्लस जेड माइनस जेड नोट क्या था 6 इंटू डेल जेड क्या था 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम कांस्टेंट टर्म एक साइड और ये वेरिएबल वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं। सो 2x प्लस 6y प्लस z 16 18 सॉरी इट इज़ 18 माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 6y प्लस z माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। हमें क्या पूछा गया था d क्या है कांस्टेंट टर्म में, यहाँ d क्या है माइनस 26, बट हमें उसका मॉड पूछा गया है। तो मॉड ऑफ d इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 26। सो d क्या आ गया हमारे पास 26। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी तरह इसमें अगर a की वैल्यू पूछी जाए, b की वैल्यू पूछी जाए या c की, हम वो भी लिख सकते हैं कि a क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ b y इज 6 तो d हम 6, सिमिलरली z का कोफिशिएंट 1 है तो c इज इक्वल टू 1। देखो एक क्वेश्चन में से हमने कितनी सारी वैल्यू निकाल ली, हम सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हालांकि हमें पूछा सिर्फ डी गया है लेकिन फिर भी हमने सब वैल्यू फाइंड कर दी। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला ही है कि हमें फॉर्मूला लगानी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की, फिर ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। तो इसका आंसर आएगा डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।